खियाबान फिरदौसी पर मेन रोड एक और जगह से बैठ गया है। एलडीए के सामने यू टर्न से रोड बैठने की वजह से मेन रोड बंद कर दिया गया। हॉकी स्टेडियम के सामने यू टर्न से डायवर्जन लगाकर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। शौकत खानम जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे कबल खियाबान फिरदौसी पर एक लेन को बंद करके ट्रैफिक को चलाया जा रहा था। दुरे नयाब हमारे साथ हैं। दुरे, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? पहले ही एक लेन बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी कई महीनों से, और अब जो है पूरी की पूरी रोड ही ब्लॉक कर दी गई है। क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और लाहौर शहर की ये एक बहुत बड़ी आर्टरी कहा जाता है। अगर जुनूबी लाहौर की तरफ देखा जाए, खियाबान फिरदौसी जो अल्लाह गोल चक्कर से शौकत खानम की तरफ पाइन एवेन्यू फिर राइवल रोड की तरफ जाती है और ये मुख्तलिफ औकात में वीवीआई रोड की डिक्लेयर होती है। यहाँ पे वज़ीर आला का भी गुजरगाह होता है। इस रोड पे बार बार सड़क का बैठना इस रवां साल 2024 के अंदर तीसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले भी दो जगह से रोड बैठी, बल्कि एक जो वाक़या हुआ उसके अंदर बाकायदा दो गाड़ियाँ गिरी, दो मोटरसाइकिल वाले गिरे और ज़िंदगी से हाथ धोते धोते बचे। उसके बाद इस रोड को बंद कर दिया गया और एक साइड को मुकम्मल बंद करके प्लास्टिक पोल्स लगा के नाकाबिल इस्तेमाल बनाया गया। दो लाइन पे पहले ही चलाया जा रहा था। गुज़िश्ता रात जिस मकाम पे खड़ा हूँ मैं, मेरे पीछे भी यहाँ पे गड़ा पड़ गया और रात गड़ा पड़ने से ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। एलडी के सामने, हॉकी स्टेडियम के सामने यू टर्न है, अब वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्जन दी जा रही है और इसके आगे जाने में ट्रैफिक को रोका जा रहा है। ताहम जो दूसरी साइड से ट्रैफिक आ रही है पीआईए रोड से या एलडी की बैक साइड से, उसको सर्विस लेन पर डाइवर्जन दी जा रही है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, वो काम कर रही है। डाइवर्जेंस पे बंदे लगा के वो लोगों को गाइड कर रहे हैं और मीनवाइल वो यहाँ से रास्ता भी बना रहे हैं। अब सर्विस लेन पे चलाने के लिए ट्रैफिक को कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन गड़ा यहाँ पे बहुत गहरा है। पीछे वासा ने मशीनें लगा के अपना काम तो शुरू कर दिया है। वासा के अफसरान भी मौजूद हैं, पानी को निकाला जा रहा है। जब पानी निकाल लिया जाएगा सारा सकर मशीन के जरिए, तो उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन का काम होगा। सिविल लाइन को रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर करने के बाद बैकफिल डाली जाएगी, रेत डाली जाएगी, मट्टी डाल के बैकफिल किया जाएगा और इसके बाद इसको रोड को दोबारा देखा जाएगा क्या क्या इस पर ट्रैफिक चलाई जा सकती है कि नहीं जा सकती। लेकिन इसमें तशवीशनाक बात यह है कि जिस लेन पे ट्रैफिक को बंद किया गया था, अब ये उससे हट के लेन है। पहले राइट साइड की तीसरी लेन को, जो मोस्ट राइट साइड पे, तो उसको बंद किया गया था। ये जो गड़ा पड़ा है ये मिड लेन में और लेफ्ट साइड की लेन में पड़ चुका है। यानी कि इस तरह फिर देखा जाए कि इस रोड की तीनों लेन जो है वो खतरनाक है, ट्रैफिक चलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं आपको इसके बैकग्राउंड में बताऊं तो वासा ने बारहा हुकूमत पंजाब को ये लिखा कि इस रोड के सीवर को तब्दील करें। ऑब्सलीट हो चुका है, 1970 से डला हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है, जिसपे असम्बलियाँ मूव हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मंजूरी भी दी, लेकिन उनके आने से जब हुकूमत उन्होंने संभाली, आज तक वो असम्बलियाँ पास नहीं की जा रही। PNDU काम में इतवार का शिकार है, PC1 भी पास नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से ये सीवर का काम शुरू नहीं हो सका। अगर ये बर वक्त PC1 पास हो जाता तो अब तक इसका 50% काम मुकम्मल हो जाना था और आइंदा मानसून से कबल इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दिया जाना था। लेकिन इतवार डलने से ये अगले मानसून तक भी रिपेयर होता नजर नहीं आ रहा और रोड ऐसी है कि आए रोज इस पर गड़े पड़ने से ये खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। वासा हुकाम, LDA हुकाम और ट्रैफिक पुलिस इस चीज़ पर इत्तफाक किए हुए हैं कि इस पर ट्रैफिक नहीं चलानी चाहिए, ये डेंजरस हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुरे नायाब थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे रेस्को में होने वाली बिलिंग के मामले पर। नैब ने ओवर बिलिंग के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नैब ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का डेटा मांग लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 90 करोड़ यूनिट से जायद पर क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई। क्रेडिट एडजस्टमेंट से सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिला था। 5 साल के दौरान ओवर बिलिंग करके लाइन लॉसेस का 9% तक लाया गया। मजीद जानेंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के बिजली के बिलों पर अरबों रुपए की होने वाली ओवर बिलिंग के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि ज़राए ने बताया है कि नैब की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर ओवर बिलिंग पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और कंपनी की डायरेक्टरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज से तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में जब FIA ने क्रैक डाउन किया और उसकी बुनियाद पर जो ओवर बिलिंग थी उसको ख़त्म किया गया और जो क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को रिलीफ दिया गया है उसका तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है। ज़रा ये बताया है कि कंपनी की जानिब से जो रिकॉर्ड सबमिट करवाया गया है उसमें ये बात वाज़ेह होगी और इस बात की निशानदही की गई है कि तकरीबन
1 अरब यूनिट्स के करीब इजाफी चार्ज किए गए थे और जो सार्फिन हैं उनसे अरबों रुपए इजाफी हर माह वसूल किए जा रहे थे। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जब क्रैकडाउन हुआ तो सार्फिन को वो क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में बिलों में रिलीफ दिया गया। ये बात वादे करना ज़रूरी है कि कंपनी में गुज़श्ता 4 साल के दौरान ज़्यादा ओवर बिलिंग की गई। 13% तक लाइन लॉसेस थे, लेकिन 4 साल के दौरान 9% तक उनको लाया गया और जब ओवर बिलिंग वही लाइन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्राती अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी, IT सहूलियात दस्तयाब ना होने से डिजिटल सफ़र प्रोग्राम नाकामी से दो चार है। प्रोग्राम के तहत हर स्कूल से 50-50 बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाना थी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स और इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब ना होने के बायस जो भाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने डिजिटल सफ़र प्रोग्राम शुरू किया था वो नाकामी से दो चार है। साथी की ट्रेनिंग के हवाले से भी, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी जो है वो असातिज़ा की जो है वो तातुल का शिकार है। स्कूलों में जो असातिज़ा ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उनको भी इंटरनेट की सहूलत बाकायदा तौर पर दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इसके लिए हर टीचर के पास लैपटॉप या टैब होना लाजमी है। और दूसरी जानब जो 50-50 बच्चे जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर किए जाने हैं हर स्कूल के से डिजिटल सफ़र प्रोग्राम के लिए, वो भी अभी तक रजिस्ट्रेशन में जो है वो स्कूलों को परेशानी का सामना है, क्योंकि स्कूलों में ज़्यादातर जो है ना तो कंप्यूटर लैब है और ना ही इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि अगर बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है तो पहले कंप्यूटर लैब्स और इंटरनेट की सहूलत जो है हर स्कूल में फराहम की जाए और उसके बाद जो है ऐसे प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जाए, क्योंकि वो ट्रेनिंग के हवाले। जी जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन लाइन मेट्रो बस ट्रैक का ये मामला है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन लाइन मेट्रो बस ट्रैक की तौसी का फैसला सामने आया है। ट्रैक को गजूमता से कसूर सिटी से मुंसलिक करने की मनसूबाबंदी का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर ट्रांसपोर्ट का क्या कहना है, तफसीलात बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि ग्रीन लाइन मेट्रो बस ट्रैक की तोसी की जाएगी। ताहम इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट को ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा हुक्म भी जारी कर दिया गया है और फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि मेट्रो बस को गज्जू मता से कसूर सिटी के साथ मुंसलिक करने के हवाले से जो ख्वाहिश का इजहार किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इस पर फिजिबिलिटी भी मुकम्मल जो है वो की जाएगी। ताहम फिजिबिलिटी पर वर्किंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल 2018 में भी जो है वो मेट्रो बस की तोसी के हवाले से फिजिबिलिटी पर वर्किंग का आगाज़ किया गया था, जो कि अधूरा है। ताहम अब दोबारा से जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी पर काम का आगाज़ किया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का ये कहना है कि चूँकि मेट्रो बस का सारा जो प्रेशर है वो गज्जू मता पर है और बहुत बड़ी तादाद में कसूर जो फिरोजपुर रोड का जो गज्जू मता से ख़ास तौर पर ललियानी तक का एरिया है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। मुआशी आदादोशुमार की बेहतरी, महंगाई की शरह में कमी। ओपन मार्केट में सार्फिन तक महंगाई में कमी के असरात ना पहुंचे। ओपन मार्केट में आटा, चीनी, दालों, घी, ऑयल की कीमतें जू की तू हैं। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। इन दिनों हुकूमत की जानब से माशी अदादोशुमार में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, जिसमें मज़ीद कमी देखने में आ रही है। लेकिन जो हुकूमत दावे कर रही है, क्या इसके असरात शहर की ओपन मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं? इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने घर का सौदा सल्फ ले रहे हैं। इनसे इस हवाले से हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम सर। आप घर का सौदा वगैरह लेने आए हैं? जी जी, घर का सौदा लेने हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई बहुत कम हो गई है। आप बताएं कि जो आपको ये खाने पीने की चीज़ें आपने ली हैं, इसमें साबुन है, घी है, दालें हैं और चीज़ें हैं, क्या इनकी कीमतें आपको लग रहा है कि कम हो गई हैं? जी, बाहर मार्केट के लिहाज से ना यूटिलिटी स्टोर में तकरीबन रेट कम ही है, काफ़ी कम है। यूटिलिटी के पे यकीनन कम होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी सब्सिडी देती है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बाहर भी सस्ती हो गई हैं, मतलब महंगाई की शरह कम हो गई है।
जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है वैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इतनी महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन बाहर की निस्बत अगर देखा जाए, बाहर के जो स्टोर हैं वो उन्होंने तो लूट मार मचाई है। जी, आपने इस शहरी की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर अभी भी सूरत हाल जो कि तू है। इनफैक्ट यूटिलिटी स्टोर। जी शहजादा, आपका बहुत शुक्रिया। अस्पतालों के गिर्द तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक में खलल पैदा होने से एम्बुलेंस की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही हैं। शहरियों को क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं, तफसीलात बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जो ज़िले इंतज़ामिया कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर के जो अहम तरीन पॉइंट्स है वहाँ से तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जा रहा है। शहर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हस्पताल हैं, उनके गिरदोनवा तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन कॉरपोरेशन इससे मुकम्मल तौर पर जो है वो गाफिल दिखाई देती है। मैं इस वक्त मेयो अस्पताल की बैक साइड पर मौजूद हूँ। ये मेयो अस्पताल रोड कहलाती है और यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो बदतरीन निज़ाम है, क्योंकि दोनों अतराफ जो है वो लंडा बाजार लगा लिया जाता है गैर कानूनी तौर पर। तजावज़ात होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बदतरीन तरीके से जो है वो मुतासिर रहती है। मेरे कैमरामैन नासिर आपको दिखा सकें तो ये पीछे मेयो अस्पताल का बैक गेट है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो चौक दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले ना सिर्फ मरीज़ों को बल्कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त भी जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर रहती है। तो ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि यहाँ से इनका जो है वो मुस्तकिल खात्मा किया जाए। पहले भी एक दफ़ा खबर नशर होने पर यहाँ पर जो मुतलका जोनल अफसर हैं उनकी जानिब से एक्शन लिया गया, लेकिन फिर बहुत शुक्रिया बसाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद मुतवक्के। पंजाब यूनिवर्सिटी में इम्तहानात मुलतवी और क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इमरान यूनुस हैं। जी इमरान यूनुस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो कल पंजाब यूनिवर्सिटी आएंगी और इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इम्तहानात हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं और तमाम क्लासेस जो हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने न्यू कैंपस में एक दिन के लिए क्लासेस ऑनलाइन करने की हिदायत जो हैं वो जारी की हैं और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। कल वज़ीर आला जो हैं वो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में पंजाब यूनिवर्सिटी में मेहमान खसूसी जो हैं वो होंगी और तकरीब के इंतजामात को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन जो है वो किया गया है। यूनिवर्सिटी के दीगर कैंपसेस जो हैं वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम शोबाजात के साथ और मुलाजमीन को ड्यूटियों पर रहने की हिदायत जो है वो जारी की हैं और इंतजामिया का मजीद ये भी कहना है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। जेल सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए कैमरों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कैदियों पर तशद्दुद, अफसरान को हद से तजावुज़ करने से रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या इकदाम किए जाएंगे, तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही। बिल्कुल, जेलों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए कैमरों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। जेलों में तमाम जो एरियाज़ हैं उसको कवर किया जाएगा, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट से लेके बैरिक्स तक, हॉस्पिटल, किचन और इसके साथ साथ जितने भी जेल के मकामात हैं वहाँ पे कैमरे नस्ब किए जाएंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पुराने कैमरे जो हैं उनको हटा दिया जाएगा, नए जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम मौजूद होगा और नाइट विजन वो कैमरे होंगे। किसी भी जगह पे कोई गैर मामूली हरकत होगी, चाहे वो कैदियों की जानब से की जाएगी या मुलाजमीन की जानब से की जाएगी, फौरी तौर पर कैमरे अलर्ट जारी करेंगे। इसके साथ साथ जेलों के अंदर जो जैमर्स नस्ब किए गए हैं, जो स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत दीगर जितने भी सिक्योरिटी आलात हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। जेल हुकाम के मुताबिक जेलों में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के तावन से ये तमाम कैमरों की तनसीब की जाएगी। जेलों बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में 66 निकाती एजेंडा पेश। अक़लियतों के लिए कार्ड और मतलूबा फंड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। एजेंडे में मजीद क्या नुकात पेश किए गए हैं, राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल रिदा, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये 20वां इजलास है जो कि इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इस सूबाई काबीना के इजलास में 66 निकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है, जिसमें अक़लियतों के कार्ड,
मतलूबा फंड्स के इजरा की मंजूरी दी जाएगी, जबकि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम के हवाले से भी जो है वो फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के रूल्स की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों के लिए चौबुर्जी के पास कसीरुल मंजिला ट्विन टावर की तमीर की भी मंजूरी दी जाएगी। जिला पंजाब का ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल इनिशिएटिव की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर्स को समात का इख्तियारात देने के हवाले से भी मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आला फिल्म फंड की मंजूरी एजेंडे में शामिल है, जबकि हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के फंड्स की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। सोना पंजाब सियाहत इंटर्नशिप प्रोग्राम मंसूबे के आगाज की मंजूरी दी जाएगी। सियालकोट रिंग रोड मंसूबे के लिए जमीन के हसूल की भी मंजूरी मुतवक्का है। आपके बताएं कि सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसकी के कबल अजी मंजूरी दी गई, जब पंजाब काबीना की मंजूरी भी इसमें ली जाएगी। और इसी तरह से साहिवाल वाटर एंड सेवरेज कंपनी के जो है वो फंड्स की मंजूरी भी दी जाएगी, जबकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 जिसकी के जी राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया।